हाय दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से आई पीएचडी एडमिशन साइकिल 2 अक्टूबर 2025 की नोटिफिकेशन पर यह वीडियो है। ऑफिस ऑफ द डीन रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर हजरतबाल, जो कि एनएएसी एक्रेडिटेड ग्रेड A++ है, उसने पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस मंगवाए हैं। एप्लीकेशंस यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की वेबसाइट www.kashmiruniversity.ac.in पर अवेलेबल हैं। ये एप्लीकेशंस उन सभी कैंडिडेट से इनवाइट किए गए हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं और उन डिसिप्लिन्स और सब्जेक्ट्स में हैं जहां मेन और अन्य सैटेलाइट कैंपसेस में वैकेंसीज अवेलेबल हैं। सभी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लग रही है तो तुरंत लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और बेल आइकॉन और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इंटरेस्टेड हों। इंपॉर्टेंट डेट्स। एडमिशन के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स इस प्रकार हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस की शुरुआत 1/10/2025 से हो चुकी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने और सबमिट करने की आखिरी तारीख 15/10/2025 है। सिलेक्शन के लिए इंटरैक्शन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स की डीआरसीज के साथ 27/10/2025 से 12/11/2025 तक चलेगा। मेन कैंपस और सैटेलाइट कैंपस में इंटरैक्शन की डेट्स अलग से नोटिफाई की जाएंगी। सिलेक्शन लिस्ट रिस्पेक्टिव डीन्स द्वारा 25/11/2025 को जारी की जाएगी। वैकेंसीज अवेलेबल एट मेन कैंपस। अब देखते हैं मेन कैंपस के डिपार्टमेंट्स में अवेलेबल वैकेंसीज। बायोकेमिस्ट्री में 3 वैकेंसीज हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 6 वैकेंसीज हैं, बायो रिसोर्सेज में 2 वैकेंसीज हैं, बॉटनी में 16 वैकेंसीज हैं, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में 2 वैकेंसीज हैं, केमिस्ट्री में 20 वैकेंसीज हैं, कॉमर्स में 22 वैकेंसीज हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में 16 वैकेंसीज हैं, अप्लाइड जियोलॉजी में 22 वैकेंसीज हैं, इकोनॉमिक्स में 14 वैकेंसीज हैं, एजुकेशन में 15 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में 13 वैकेंसीज हैं, इंग्लिश में 17 वैकेंसीज हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में 4 वैकेंसीज हैं, फूड साइंस और टेक्नोलॉजी में 7 वैकेंसीज हैं, ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट में ज्योग्राफी के लिए 14 और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 3 वैकेंसीज हैं, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में 4 वैकेंसीज हैं, हिंदी में 10 वैकेंसीज हैं, हिस्ट्री में 1 वैकेंसी है, होम साइंस में 27 वैकेंसीज हैं, इस्लामिक स्टडीज़ में 7 वैकेंसीज हैं, कश्मीरी में 4 वैकेंसीज हैं, लॉ में 22 वैकेंसीज हैं, लाइब्रेरी और इन्फॉर्मेशन साइंस में 7 वैकेंसीज हैं, लिंग्विस्टिक्स में 6 वैकेंसीज हैं, मैनेजमेंट स्टडीज़ में 35 वैकेंसीज हैं, मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के लिए मीडिया एजुकेशन रिसर्च सेंटर MERC में 9 वैकेंसीज हैं, मैथमेटिक्स में 23 वैकेंसीज हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में 5 वैकेंसीज हैं, फिजिक्स में 37 वैकेंसीज हैं, फार्मास्यूटिकल साइंसेज के तहत फार्माकोग्नोजी और फाइटोकेमिस्ट्री में 5, फार्माकोलॉजी में 17, फार्मा प्रैक्टिसेस में 2, फार्माकेमिस्ट्री में 4, फार्मास्यूटिक्स में 5 और फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में 5 वैकेंसीज हैं, पॉलिटिकल साइंस में 10 वैकेंसीज हैं, साइकोलॉजी में 6 वैकेंसीज हैं, संस्कृत में 11 वैकेंसीज हैं, सोशियोलॉजी में 4 वैकेंसीज हैं, सोशल वर्क में 6 वैकेंसीज हैं, स्टैटिस्टिक्स में 26 वैकेंसीज हैं, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और लेजर स्टडीज़ में टूरिज्म स्टडीज़ के लिए 7 वैकेंसीज हैं, उर्दू में 1 वैकेंसी है, जूलॉजी में 11 वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज एट सेंटर्स और इंस्टीट्यूट्स एट मेन कैंपस। अब देखते हैं मेन कैंपस के सेंटर्स और इंस्टीट्यूट्स में कितनी वैकेंसीज हैं। सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च और इनोवेशंस CIRI में लाइफ साइंस के लिए 3 वैकेंसीज हैं। सेंटर ऑफ रिसर्च फॉर डेवलपमेंट CORD में लाइफ साइंस के लिए 6 वैकेंसीज हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री GMC श्रीनगर में क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के लिए 8 वैकेंसीज हैं। सेंटर ऑफ सेंट्रल एशियन स्टडीज CCAS में पॉलिटिकल साइंस के लिए 4, संस्कृत के लिए 7, पर्शियन के लिए 3, आर्कियोलॉजी के लिए 2, इस्लामिक स्टडीज के लिए 2, इकोनॉमिक्स के लिए 2 और सोशियोलॉजी के लिए 2 वैकेंसीज हैं। शेख उल आलम सेंटर फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज शेख उल आलम सेंटर फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज में हिंदी के लिए 2, लिंग्विस्टिक्स के लिए 5, पर्शियन के लिए 3, संस्कृत के लिए 2 और हिस्ट्री के लिए 3 वैकेंसीज हैं। सेंटर फॉर विमेन स्टडीज एंड रिसर्च विमेन स्टडीज के लिए 2 वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज एट सैटेलाइट कैंपसेस और आखिर में सैटेलाइट कैंपसेस में अवेलेबल वैकेंसीज। कंप्यूटर एप्लीकेशन में साउथ कैंपस में 7 और नॉर्थ कैंपस में 8 वैकेंसीज हैं। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में नॉर्थ कैंपस में 14 वैकेंसीज हैं। एजुकेशन में नॉर्थ कैंपस में 4 और साउथ कैंपस में 8 वैकेंसीज हैं। इंग्लिश में साउथ कैंपस में 10 वैकेंसीज हैं।
मैथमेटिक्स में साउथ कैंपस में 23 वैकेंसीज हैं। मैनेजमेंट स्टडीज में साउथ कैंपस में 17 और नॉर्थ कैंपस में 17 वैकेंसीज हैं। बॉटनी में नॉर्थ कैंपस में 4 वैकेंसीज हैं। अप्लाइड साइंस केमिस्ट्री के लिए 6 वैकेंसीज हैं। IOT जकूरा में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 12, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 8 और इंग्लिश के लिए 4 वैकेंसीज हैं। कृपया ध्यान दें कि ऊपर दी गई वैकेंसीज की संख्या बदल सकती है, जो कि रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स की डिपार्टमेंटल रिसर्च कमिटीज और DRCs की रिकमेंडेशन पर निर्भर करेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर PhD प्रोग्राम। अब बात करते हैं PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। पहला क्राइटेरिया है कैंडिडेट के पास मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स या उसके बराबर का ग्रेड B होना चाहिए UGC 7 पॉइंट स्केल में, या फिर उसके इक्विवेलेंट ग्रेड जहां ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो होता हो। ये मार्क्स ग्रेस और स्टैट्यूटरी मार्क्स को छोड़कर होने चाहिए। डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट और अलाइड सब्जेक्ट में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर किसी रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल डिग्री जो यूनिवर्सिटी की इक्विवेलेंस कमेटी द्वारा मास्टर्स डिग्री के बराबर घोषित की गई हो, या फिर किसी फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, जैसे किसी ऑथराइज्ड असेसमेंट और अक्रेडिटेशन एजेंसी द्वारा अक्रेडिटेड और रिकॉग्नाइज किया गया हो। या कैंडिडेट्स जिन्होंने 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद 1 ईयर या 2 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम पूरा किया हो, या 4 ईयर या 8 सेमेस्टर्स डिग्री जिसमें मिनिमम 75% मार्क्स एग्रीगेट में हो या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड हो, कंसर्न सब्जेक्ट को मेजर के रूप में लेकर। या 3 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद 2 ईयर या 4 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम पूरा किया हो, या क्वालिफिकेशन जो करस्पॉन्डिंग स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी बॉडी द्वारा मास्टर्स डिग्री के इक्विवेलेंट घोषित की गई हो, उसमें 55% मार्क्स एग्रीगेट में या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। या किसी फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो, जिसे किसी ऑथराइज्ड असेसमेंट और अक्रेडिटेशन एजेंसी द्वारा अक्रेडिटेड और रिकॉग्नाइज किया गया हो। या कैंडिडेट्स जिन्होंने MPhil प्रोग्राम 55% मार्क्स एग्रीगेट में या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ पूरा किया हो, या फिर किसी फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो, जिसे किसी ऑथराइज्ड एजेंसी द्वारा अक्रेडिटेड और रिकॉग्नाइज किया गया हो, वे भी PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। मार्क्स में छूट SC और ST और OBC और RBA और EWS या नॉन क्रीमी लेयर और डिफरेंटली एबल्ड और अन्य कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए 55% से 50% तक या इक्विवेलेंट ग्रेड में 5% की छूट दी जाएगी, जैसा कि UGC रेगुलेशंस 2022 में प्रोवाइड किया गया है। दूसरा क्राइटेरिया 2 और 3 कैंडिडेट्स जिन्होंने UGC और CSIR नेट और GRF और ICMR GRF और ICAR नेट और GRF और सेट और स्लेट और गेट और सीड और GPAT या UGC द्वारा घोषित कोई अन्य इक्विवेलेंट टेस्ट क्वालिफाई किया हो, या जिन्होंने MPhil से अवार्ड किया हो, वे एलिजिबल हैं। अलाइड सब्जेक्ट का निर्णय डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी द्वारा लिया जाएगा। डिग्री उस सब्जेक्ट या डिसिप्लिन में दी जाएगी जिसमें कैंडिडेट ने अपनी मास्टर्स डिग्री क्वालिफाई की है। प्रोसीजर फॉर एडमिशन। PhD प्रोग्राम में एडमिशन का प्रोसीजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक इस प्रकार होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे पहले उन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा जिन्होंने क्वालिफाइड नेट फॉर अवार्ड ऑफ JRF एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD क्वालिफाई किया हो अवेलेबल वैकेंसीज के अगेंस्ट। अगर वैकेंसीज JRF कैंडिडेट्स की संख्या से कम है तो सिलेक्शन DRC के साथ इंटरैक्शन के थ्रू होगा, जिसमें सब्जेक्ट नॉलेज को 70 और रिसर्च एप्टीट्यूड को 30 वेटेज दिया जाएगा टोटल 100 में से। सेकेंड प्रायोरिटी, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी के बाद सीट्स खाली रहती हैं तो दूसरी प्रायोरिटी उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिन्होंने क्वालिफाइड नेट फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD क्वालिफाई किया हो। इसमें एडमिशन का क्राइटेरिया ये होगा, नेट क्वालिफाइड स्कोर को प्रो रेटा बेसिस पर 70 वेटेज और सब्जेक्ट नॉलेज और रिसर्च एप्टीट्यूड जानने के लिए DRC के साथ इंटरैक्शन को 30 वेटेज दिया जाएगा टोटल 100 में से। नेट का स्कोर एडमिशन के लिए 1 साल तक वैलिड रहेगा, जो सर्टिफिकेट जारी करने की तारीख से गिना जाएगा। थर्ड प्रायोरिटी,
अगर सेकंड प्रायोरिटी के बाद भी सीट्स खाली रहती हैं तो तीसरी प्रायोरिटी उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिन्होंने क्वालिफाइड नेट फॉर एडमिशन टू पीएचडी और गेट और सेट और स्लेट और प्रीवियसली क्वालिफाइड नेट कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी क्वालिफाई किया हो। इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया वही होगा जो पहली प्रायोरिटी में बताया गया है। इसमें भी नेट का स्कोर एडमिशन के लिए 1 साल तक वैलिड रहेगा। डीआरसी वैकेंसीज को इन्हीं प्रायोरिटी के मुताबिक भरेगी। प्रोविजनल सिलेक्शन के दौरान ऑब्जर्वर कम आरपीएससी नॉमिनी की उपस्थिति अनिवार्य होगी, लेकिन इंटरैक्शन के मार्क्स सिर्फ डीआरसी मेंबर्स ही देंगे। मेरिट लिस्ट और इंटरैक्शन में मार्क्स में टाई होने पर मास्टर्स और इक्विवेलेंट डिग्री में प्राप्त परसेंटेज ऑफ मार्क्स के आधार पर रिजॉल्व किया जाएगा। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट और वेटिंग लिस्ट डीआरसी द्वारा तैयार की जाएगी और डीन ऑफ द स्कूल को भेजी जाएगी, जो इसे वाइस चांसलर की मंजूरी के लिए डीन रिसर्च के थ्रू रेकमेंड करेंगे। ये लिस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और डिपार्टमेंटल वेबसाइट पर डीन ऑफ द स्कूल द्वारा नोटिफाई की जाएगी। प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को स्टिपुलेटेड टाइम के भीतर प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए अपने सभी क्रेडेंशियल्स कंसर्न डिपार्टमेंट और सेंटर और इंस्टीट्यूट में वेरीफाई करवाने होंगे। सिर्फ लिस्ट में नाम होने से फाइनल सिलेक्शन का अधिकार नहीं मिलता। अगर कैंडिडेट इनएलिजिबल पाया जाता है या डिपार्टमेंट और सेंटर और इंस्टीट्यूट में वैकेंसी अवेलेबल नहीं है या फिर गाइड करने के लिए सुपरवाइजर अवेलेबल नहीं है। एलिजिबिलिटी फॉर पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम। पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी और प्रोसीजर होल टाइम कैंडिडेट्स जैसा ही रहेगा। इन सर्विस कैंडिडेट्स की निम्नलिखित कैटेगरीज पार्ट टाइम बेसिस पर अप्लाई कर सकती हैं। यूनिवर्सिटी टीचर्स जिनका कम से कम 2 साल का सब्सटैंटिव सर्विस हो। परमानेंट साइंटिस्ट, साइंटिस्ट ए, बी और सी या डी नेशनली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से जिनका कम से कम 4 साल का सब्सटैंटिव सर्विस हो। गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स जिनका कम से कम 4 साल का सब्सटैंटिव सर्विस हो। नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज यूनिवर्सिटीज और नेशनली रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के जिनका कम से कम 4 साल का सब्सटैंटिव सर्विस हो और स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 7 साल का सब्सटैंटिव सर्विस हो। एप्लीकेंट्स को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.kashmiruniversity.ac.in पर विजिट करनी चाहिए और 1/10/2025 से 15/10/2025 के बीच एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिसर्च प्रोग्राम्स 2025 साइकिल 2 अक्टूबर 2025 पर क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना चाहिए। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ₹300 ऑनलाइन मोड से डिपॉजिट करनी होगी। इन सर्विस कैंडिडेट्स को फॉर्म में डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और डिपार्टमेंट और लेंथ ऑफ सर्विस का जिक्र करना होगा और उसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स के साथ अपलोड करना होगा। ये नोटिफिकेशन सितंबर 30, 2025 को जारी किया गया था। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। सफलता के लिए शुभकामनाएं।